हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पीएस नॉलेज पर स्वागत है। दोस्तों आज हम संख्या पद्धति में देखेंगे। एक टॉपिक है भाजकों की संख्या ज्ञात करना। ऊपर टॉपिक आपको दिखाई दे रहा होगा, भाजकों की संख्या ज्ञात करना। तो भाजक क्या होता है दोस्तों? भाजक वही होता है किसी संख्या में जो है, जैसे मान लीजिए संख्या 6 है और इसके भाजक पूछेगा। अगर जो भाजक बताना हो तो भाजक कैसे बताएंगे हम? वह संख्या जो 6 को विभाजित कर दे, जैसे 1, 2, 3 और 6। तो ये 6 के जो हैं भाजक हैं और इस क्वेश्चन में हमें यही भाजक ज्ञात करना है। संख्या दी रहेगी, उसके भाजक क्या होंगे, कितने भाजक होंगे, वही हमें ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में। तो आइए शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है 125 कुल कितनी संख्याओं से विभाजित है। अर्थात हमें 125 के भाजक देखना है, कुल कितने भाजक होते हैं जो 125 को विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर जैसे क्या हुआ, यहाँ पर है 6 के जो है हमने यहाँ पर देखा है कि ये 2, 3, 4 भाजक हैं। तो ये 4 भाजक छोटा संख्या है तो हम लोग ज्ञात कर लिए, लेकिन बड़ा संख्या होगा तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहाँ पर एक होता है फार्मूला, x के पावर a, y के पावर b, ऐसे ऐसे z के पावर c या और भी बड़ा हो। और फिर क्या करते हैं हम, a में एक जोड़ के, b में एक जोड़ के, ऐसे ऐसे ज्ञात करते हैं दोस्तों। आइए समझते हैं हम। और जो ये x और y है वो 6 का जो है हम उनको अभाज्य में तोड़ लेंगे। अभाज्य में तोड़ेंगे कैसे? जैसे 6 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 3 होगा। अब इसमें यदि पूछा होता 6 कुल कितनी संख्याओं से विभाजित होगा तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनका पावर क्या कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं और इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब फिर हम क्या करेंगे, 2 वाले में 1 पावर है, 1 बढ़ा लेंगे तो हो जाएगा 2, और ये गुणा है। और इसका क्या करेंगे, 3 का पावर 1 है तो हम 3 के पावर में 1 और जोड़ लेंगे, 2 हो जाएगा। और दोनों का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 4। आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा कि हम 1 और 6 का जो है क्यों नहीं ले सकते हैं? तो यहाँ पर 2 के, जब हम 2 में 1 कामन है और 6 इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि 2 गुणे 3 6 होता है। इसीलिए हम इसको इस तरह नहीं कर रहे हैं कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 6 इनका पावर लेके करें, क्योंकि 2 गुणे 3 में यहाँ पर छिपा हुआ है 2 के साथ और 3 के साथ। तो हम 1 और स्वयं की संख्या नहीं लेंगे। यहाँ पर हम क्वेश्चन देखते हैं 125 कुल कितनी संख्याओं से विभाजित है। तो पहले हम 125 का गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड करेंगे वो भी अभाज्य संख्याओं में। तो अभाज्य संख्याओं में जब हम गुणनखंड करेंगे तो 125 का होगा 5 गुणे 5 गुणे 5। इसको हम लिख लिए 5 का पावर 5 की घात 3। अब क्या करेंगे हम, संख्या बराबर हमारा होगा, पावर में 1 जोड़ लेंगे तो पावर 3 है तो 3 और प्लस 1 कर लिए तो हो गया 4। इस यदि आपको सीधा गुणनखंड करना ना आता हो तो आप 125 को इस तरह तोड़ेंगे, 5 से देंगे यहाँ पर तो ये होगा 25, फिर 5 से करेंगे तो 5, फिर 5 से करेंगे तो 1। आप इस तरह भी कर सकते हैं। यदि आपको गुणनखंड करना आता हो तो आप सीधे करिए, पर ध्यान रखना कि पावर में 1 जोड़ लेंगे। अब यहाँ पर सिंगल ही 5 है तो हम सीधे पावर में 1 जोड़ के जो है आंसर कर दिए। तो यहाँ पर हमारा हो गया 4। अच्छा, हम जांच करना चाहें तो जांच कर लें। 125 किससे किससे विभाजित है? तो 1 से विभाजित है।
फिर किससे विभाजित है? 5 से विभाजित है। फिर किससे विभाजित है? 25 से विभाजित है। और किससे विभाजित है? 125 से। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 1600 को कुल कितनी संख्याओं से विभाजित है? तो 1600 कुल कितनी संख्याओं से विभाजित है? हम 1600 को जो है गुणनखंड करेंगे, तो इसका हम कर लेते हैं 1600 का जो है तोड़ लेते हैं 16 × 100 कर लेते हैं, जिससे हमें गुणनखंड करने में आसानी होगी। अब इसका जब हम गुणनखंड करेंगे तो इसका हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2, और इसका क्या हो जाएगा 2 × 2 × 5 × 5। तो हो कितना गया? 2 के पावर 1 2 3 4 5 6 हो गया यहाँ पर। और ये कितना हो गया? 5 के पावर 2 हो गया। अब हमें संख्या ज्ञात करना है, तो संख्या हमारा क्या होगा? पावर में 1 जोड़ के गुणा करेंगे, क्योंकि हमारा ये तो फॉर्मेट हो गया है एक्स फॉर्मेट ए, वाई फॉर्मेट बी। हुआ है कि नहीं हुआ है? हो गया ना। अब क्या करेंगे? अगला हमारा क्या रहेगा? स्टेप था ए प्लस 1 और बी प्लस 1 करना था, तो इसमें किए हम। अब क्या होगा? ये हो जाएगा 7। यहाँ गुणा है ही, गुणा 2 1 3, तो हमारी संख्या कितनी हो गई? 21। तो 1600 जो है कुल कितनी संख्याओं से विभाजित है? 21 संख्याओं से विभाजित है। एक एग्जाम्पल और हम देख लेते हैं। 42 कुल कितनी संख्याओं से विभाजित है? 42 कुल कितनी संख्याओं से विभाजित है? तो हम 42 का गुणनखंड करेंगे अभाज्य में, तो इसका हो जाएगा कितना? 6 और 7 होगा। हमें अभाज्य में तोड़ना है, तो इसका हो जाएगा 2 3 और 7। अब अच्छा, ये सिंगल संख्या है, इनके पावर में हम क्या करेंगे? 2 का पावर 1, 2 का पावर, 7 का पावर, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है पावर 1 करने पर। अब हम क्या करेंगे? इसके पावर में 1 करेंगे तो हो जाएगा 2, 1 में 1 जोड़ लेंगे पावर में हो जाएगा 2, इसके पावर में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2, गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। अब क्या? ये कुल 8 संख्याओं से विभाजित है 42। अब कैसे ज्ञात करेंगे कौन कौन संख्याएं हैं? तो 42 जो है 1 से विभाजित है, 2 से कट रही है, 3 से कट रही है, 6 से कट रही है, 7 से विभाजित हो रही है, कट रही है, 14 से विभाजित हो रही है, 21 से विभाजित हो रही है और 42 से विभाजित हो रही है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को भाजकों की संख्या ज्ञात करना आ चुका है समझ में। यदि आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, जिससे हम आपको एक बार और बताने का प्रयास करेंगे। अगली बार हम देखेंगे कि भाजकों का योग ज्ञात करना, अर्थात भाजकों का योगफल ज्ञात करना। जो संख्या जैसे ये 1 2 3 6, इसके भाजक हैं 6 के, तो इनका योगफल क्या होगा? 1600 के भाजकों का योग कितना है, योगफल कितना है? तो अगला टॉपिक हमारा यही रहेगा। यदि ये टॉपिक आपको समझ में आ रहा है तो के पास शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में भाजकों का योगफल ज्ञात करना।
धन्यवाद।